नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 जुलाई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। नेट यूजी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें इस बार कोई भी छात्र 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं कर पाया है। परीक्षा में शामिल हुए 20 लाख छात्रों में से 11,21,000 यानी 56% छात्र क्वालिफाई हुए हैं। परीक्षा के परिणाम के आंकड़ों के अनुसार 700 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या घटकर केवल 19 रह गई है, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे कम है। वही 690 से अधिक अंक हासिल करने वाले 338 अभ्यर्थियों में से 93% पहली बार परीक्षा देने वाले हैं और 99% छात्रों की आयु 17 से 19 वर्ष के बीच है। लड़कियों का प्रदर्शन इस बार भी बेहतर रहा, जिनकी सफलता दर 56.8% है, जबकि लड़कों की सफलता दर 55.1% रही। एनटीए ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए ओएमआर शीट चैलेंज की प्रक्रिया को परिणाम जारी करने की प्रक्रिया से अलग रखा है। राजस्थान में एसीबी ने श्रीगंगानगर के घड़साना, जोधपुर और पाली में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 रिश्वतखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गड़साना सीएचसी में कार्यरत डॉक्टर महेंद्र सिंह को एक गर्भवती महिला के उपचार के बदले 3500 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। वह जोधपुर के चोमू पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी राम नरेश मीणा को प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी करने की एवज में 3500 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पाली के सोजत रोड नगर पालिका में दलाल परमानंद शर्मा को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते दबोचा गया, जो नगर पालिका अधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। तीनों ही मामलों में एसीबी ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की है और आरोपियों को हिरासत में लेकर भ्रष्टाचार के इन नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक संपन्न कराने के आदेश की पालना न होने पर राज्य सरकार, चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग पर कड़ी नाराजगी जताई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को 20 जुलाई तक चुनाव की स्पष्ट तिथि घोषित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने ओबीसी आयोग से रिपोर्ट में देरी का कारण पूछा, जिस पर सचिव ने आंकड़ों के अभाव का हवाला दिया। कोर्ट ने इसे अवमानना की स्थिति बताते हुए चेतावनी दी है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने पहले ही अगस्त के अंत तक आरक्षण निर्धारण और सितंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का खाका तैयार कर लिया था, जिस पर ओबीसी आयोग से 14 अगस्त तक रिपोर्ट देने की सहमति भी बनी थी। अब सरकार को अदालत में अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। अमृतसर के मजीठा इलाके में एक युवती ने चचेरे भाई के साथ मिलकर अपने पूर्व प्रेमी संदीप सिंह की हत्या कर दी। घटना के अनुसार शादीशुदा संदीप सिंह को उसके प्रेमिका ने बातचीत के लिए बहाने घर पर बुलाया, जहां पूर्व संबंधों और हालिया विवाह को लेकर दोनों में तीखी बहस हुई। विवाद बढ़ने पर युवती और उसके चचेरे भाई हरपाल सिंह ने संदीप की हत्या कर दी। घटना में युवती और उसका चचेरा भाई भी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वे पुलिस हिरासत में उपचाराधीन हैं। मजीठा पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही इस हत्याकांड का पूरा खुलासा किया जाएगा। प्रदेश में 23 प्रसूताओं की मौतों के बाद सरकार द्वारा शुरू किए गए सघन निरीक्षण अभियान में स्वास्थ्य सेवाओं की चिंताजनक स्थिति सामने आई है। मात्र 2 दिनों में राज्य के 3,808 स्वास्थ्य संस्थानों में 1,06,264 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसमें से 15,504 महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की श्रेणी में मिली। इसका अर्थ है कि राज्य में हर छठी गर्भवती महिला का जीवन प्रसव के दौरान खतरे में है। यह अभियान प्रदेश के 15% गर्भवती महिलाओं की नाजुक स्वास्थ्य स्थिति को उजागर करता है। इस निरीक्षण कार्य में 86,000 सीएचओ, एएनएम और आशा सहयोगिनियां जुटी हुई हैं, लेकिन इसके विपरीत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में उतरने की बजाय एसी कमरों में बैठकर केवल समीक्षाएं कर रही हैं। सरकार अब इन महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की तैयारी में है। नेट परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन आज भी जारी है। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है और डॉक्टरों ने उनके आंतरिक अंगों को लेकर चेतावनी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को वांगचुक की सेहत पर लगातार नजर रखने और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जंतर मंतर पर उनके समर्थन में प्रदर्शन तेज हो गए हैं और डिम्पल यादव, राकेश टिकैत और अरविंद केजरीवाल जैसे कई बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात कर अपना समर्थन व्यक्त किया है। केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। दूसरी ओर सीबीआई ने नीट पेपर लीक को राष्ट्र के खिलाफ अपराध बताते हुए लातूर के आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे और अन्य की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है। एजेंसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया है। हरियाणा के कैथल में अंबाला रोड स्थित एक स्पा सेंटर में पुलिस की छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हेल्दी बॉडी स्पा में चल रहे इस अनैतिक धंधे की सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश दी, जहां से 6 महिला युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। स्पा सेंटर के कमरों को विशेष रूप से कैबिन की तरह डिजाइन कर वहां रोमांटिक पोस्टर लगाए गए थे। हैरानी की बात यह है कि एक महिला वहां अपना 10 महीने का बच्चा भी साथ लाई थी। संचालक मोंटी मौके से फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी पंजाब, मुंबई और करनाल से युवतियों को बुलाकर उनसे देह व्यापार करवाता था। पुलिस ने संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पकड़ी गई महिलाओं व युवक से पूछताछ की जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जो 78 वर्षों में सचिन पायलट के बाद ऐसा करने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। पायलट 6 साल 6 माह के रिकॉर्ड के साथ इस पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले इकलौते नेता हैं, जबकि अशोक गहलोत कुल 8 साल पीसीसी चीफ रहकर शीर्ष पर हैं। राज्य में अब तक 29 नेता पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं। इस बीच जयपुर में कांग्रेस ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में डोटासरा ने ओबीसी आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने जातिगत जनगणना की मांग करते हुए कहा कि 60% आबादी होने के बावजूद ओबीसी वर्ग को समुचित राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी नहीं मिली है। उन्होंने संविधान के बाद से ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण न मिलने का मुद्दा भी उठाया। राजस्थान की पीसीपी एनडीटी टीम ने हरियाणा के डब्बावाली में एक भ्रूण लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के रतनपुरा निवासी राकेश कुमार जाट को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2017 से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था और पहले भी पीसीपी एनडीटी एक्ट के तहत पकड़ा जा चुका है। एक ऑपरेशन डिकॉय के तहत टीम ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा, जिसने एक गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण की जांच के लिए 36,500 रुपये में सौदा तय किया था। आरोपी डब्बावाली स्थित रेनबो हॉस्पिटल ले जाकर जांच करवाता था और सुरक्षा के लिहाज से पहले परिजनों की जासूसी भी करता था। स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि यह गिरोह अब तक सैकड़ों भ्रूण हत्याएं करवा चुका है। फिलहाल टीम ने अस्पताल के दस्तावेज और सोनोग्राफी मशीन का डेटा जब्त किया है ताकि मामले की गहन जांच की जा सके। सिरोही जिले के आबू रोड के गांधीनगर क्षेत्र स्थित प्रेम नगर में 11वीं कक्षा की छात्रा मोमिना की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता फतेह मोहम्मद को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 वर्ष के साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह दुखद घटना अप्रैल 2024 में सामने आई थी, जब 17 वर्षीय छात्रा मोमिना के पढ़ाई के दबाव और परीक्षा की तैयारी को लेकर पिता द्वारा की गई मारपीट के बाद मौत हो गई थी। मोमिना के चाचा अकरम की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। लगभग 2 साल चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों और 30 दस्तावेजों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। सबूतों को पुख्ता मानते हुए अदालत ने आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए यह कठोर सजा सुनाई है। जैसलमेर के उप पंजीयन कार्यालय में आयकर विभाग की संयुक्त टीमों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन और प्रॉपर्टी सौदों में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों का भंडाफोड़ किया है। जैसलमेर और उदयपुर की टीमों द्वारा 2 दिनों तक की गई गहन जांच में 170 से अधिक ऐसी रजिस्ट्रियां संदिग्ध पाई गई, जिनमें करोड़ों रुपए के लेन देन में सरकारी नियमों की अनदेखी की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि कई महंगे सौदों की फाइलों में खरीदारों और विक्रेताओं ने पैन कार्ड तक गायब मिले, जिससे टैक्स चोरी की आशंका और गहरी हो गई है। आयकर विभाग ने सभी संदिग्ध दस्तावेजों को जब्त कर विस्तृत रिपोर्ट राज्य मुख्यालय जयपुर भेज दी है। जल्द ही उन सभी लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे जिन्होंने इन संदिग्ध सौदों में नकद लेन देन किया है। यह कार्रवाई प्रॉपर्टी बाजार में पहचान छुपाकर टैक्स चोरी करने वाले गिरोहों के खिलाफ एक बड़ा कदम है।